मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। आज क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हो तो बगैर ग्राफ के हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो उसी के बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है इससे लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं आज हम सिखाएंगे। ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन और होंगे। तो जल्दी डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। क्या भाई? वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैंने कुछ सिखाया था, किस किस टाइप के, एज के और पेंसिल एंड कास्ट का, जो मनी प्रॉब्लम है उस पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये 10th है आपका क्लास, आपका नंबर नहीं, ध्यान रखना। टू पार्ट इन मैथ्स क्विज, आपके जो भी क्लास के 10 स्टूडेंट मैथ्स क्विज में भाग ले रहे हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ध्यान समझना, मोर देन किस किस पर, टाइम्स, जब कभी कहे टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, जब कहे मोर देन, इंक्रीज मतलब प्लस, लेस देन या डिक्रीज उसे बोलते हैं माइनस। तो ध्यान रखना यहाँ क्या कर रहा है, मोर देन। तो मोर देन मतलब क्या है, प्लस है। द नंबर ऑफ बॉयज से क्या है, 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक इन द पार्ट ऑफ विच। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के इक्वेशन ही बना दे रहे हैं, लेकिन किसी एक का सॉल्यूशन हम ग्राफ के द्वारा निकालेंगे, दूसरा आप खुद करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। इसका इक्वेशन यहाँ बनाएंगे और सॉल्यूशन सेकेंड का इक्वेशन यही बना देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप पहला जब करेंगे तो पहला का पूरा आंसर ग्राफ तक कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरे का सॉल्यूशन ग्राफ तक करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, गधो ऐसा मत करना महापुरुषों। इसका पहले कर लेना पूरा ग्राफ तक और फिर सेकेंड सॉल्यूशन शुरू करना। हम केवल समझा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके बाद केवल एक का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहला। तो पहले में क्या करते हैं, हम पर लेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारे पास है। तो लेट कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, या फिर जो मानो तो मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं कितना है, x है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, y है। क्लियर है? इतना करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। इसका पहला पार्ट मतलब पहला कंडीशन, ध्यान समझना, पहला पार्ट मतलब पहला कंडीशन। तो देखिए कि हमारे पास जो क्लास 10th की क्लास थी उसमें 10 स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में भाग ले रहे हैं। तो टोटल 10 स्टूडेंट हुए, मतलब गर्ल्स को मिलाकर और बॉयज़ को मिलाकर के 3 4 जो भी गिन लो। गिनने के बाद टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज़ को काउंट करने के बाद कितना आ रहा है, 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो कहेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x हैं, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, y हैं। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 10। क्लियर है? बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 10 लोग हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ध्यान समझना, दूसरा कंडीशन हम अपने टेक्निक समझा रहे हैं कि जो कंडीशन कहता है बिल्कुल वैसा ही करते जाओ। किस में कम हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है, किस में टाइम्स हो रहा है, दूसरी तरफ फेंका करो जो सेकेंड वाला बोलता है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है भाई, x है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज, जैसे ही इज बोले तो तुरंत इक्वल के उस तरफ पहुंचा करो। जैसे ही इज बोले इक्वल के तुरंत उस तरफ पहुंचा करो। पहुंच गए भाई। कह रहा है कि 4 मोर देन, टाइम्स नहीं बोला, 4 मोर देन बोला। तो 4 मोर देन मतलब 4 प्लस करेंगे, बोलो भाई किसके, द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब उसी तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ बॉयज के। तो बॉयज कितने हैं, y है।
इसको एक तरफ कर लो तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस से माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बन गया आपका इक्वेशन। फिर से अगर देखना हो तो फिर से वीडियो को रिवर्स कीजिए या फिर हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि x प्लस वाई मतलब दोनों को ऐड करने पर 10 आ रहा है, और दूसरा कंडीशन जो बोले वो करते जाओ। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर क्या है x, जैसे इज बोले तुरंत उस तरफ जाओ, इक्वल उस साइड भागो। भागने के बाद कह रहा है कि फोर मोर देन मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, और हाँ वो नंबर होना चाहिए। देखो ऐसे हम ऐसे बोल सकते हैं ये चीज बॉयज का +4, ये +4 ना कि पहले वाला, ये +4 ये वाला +4, ठीक है। तो अब क्या किया, किसके नंबर ऑफ बॉयज के, तो अब y को इस तरफ भेज देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऐसे ही अब इसी के बाद हम ग्राफ करेंगे, लेकिन पहले इसे बता दें तब कि हमको जगह चाहिए ना। हाँ भाई जगह चाहिए, इसको इरेज करेंगे। चलो तो सेकेंड में पढ़ते हैं, ये कैसा है भाई पता लगाओ। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कास्ट, पैसे वाला है भाई, पैसे वाला, बहुत सिंपल होता है ये। तो सीधे पहुंचो, छोड़ते हैं सीधे पहुंचो कहां पर, जो पूछ रहा है कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, डायरेक्ट वहीं पहुंचा करो। अगर पैसा मिला तो सब कुछ छोड़ते हुए पहले वहीं पहुंचो जहां पूछ रहा है, क्योंकि वहीं से कुछ मिलेगा। तो कहेंगे लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपए, और कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपए, सीधे वहीं पहुंचा करो। अब उसके बाद बहुत सिंपल समझाया था, क्या समझाया था भाई, 5 पेंसिल हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे, पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x पेंसिल वाला 7y पेन वाला, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू टोटल रुपए, याद करो टोटल रुपए 50, सीधे बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना सिंपल। वैसे ही सेकंड पहुंचेंगे, 7 पेंसिल, पेंसिल x है तो 7, सेकंड स्टेप 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना रुपए हुए, 46 रुपए, तो ये 46 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जब जैसे हम पहला करेंगे वैसे ही दूसरा आपको करना है, क्लियर है, जैसे हम पहला करेंगे वैसे ही आपको दूसरा करना है। तो हम पहले का आंसर करने जा रहे हैं, पहले इसे नोट कीजिए, फिर पहले का आंसर करने जा रहे हैं। हाँ चलो भाई शुरू करते हैं पहले का आगे वाला आंसर। तो यहां तक तो करेंगे पहले, यहां तक तो पहले वाले में ही करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रा करना सिखाया है भाई। सीखे हो नहीं सीखे हो, सीखे हो ना, पता कहीं और नींद में थे, नहीं सीखे हैं सभी लोग सीखे हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। तो क्या बोलते हैं इसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही बोलते हो ना। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, फिर क्या बोलते हैं, यहां से y निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस x। सब कुछ याद आ रहा है, फिर से भाई याद आ रहा है। चलो फिर क्या बनाएंगे, टेबल, याद आ रहा है, टेबल बनाएंगे। फिर इक्वेशन रहने देंगे भाई, हमें चाहिए भी टेबल में क्या क्या चाहिए जरा बताओ, x चाहिए भाई, y चाहिए और पेयर चाहिए। तो x y इक्वल टू 10 माइनस x, पेयर चाहिए हमको x कामा y, कितनी वैल्यू के बाद, 3 वैल्यू कम से कम, 3 चलेगा। तो x देखो ये क्या है भाई, अपान में कुछ है, कुछ नहीं है। अगर अपान में कुछ नहीं है तो बहुत ही सिंपल, x कुछ भी रखो अच्छा वाला वैल्यू आएगा। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, कहाँ रखेंगे, हाँ x की जगह पर 0, तो 10 माइनस 0 10, तो y कितना आ गया 10, पेयर क्या बना 0 कामा 10। x इक्वल टू 4, भाई हमने कहा ना कुछ भी रखो, तो x इक्वल टू 4 रखो, तो 10 में से 4 गए 6, तो पेयर बना 4 कामा 6। और कुछ रखो, क्या रखे, 2 रखे, चलो 6 रख दो, बड़ी खुश हो रहे हो, सही बहुत अच्छा चल रहा है। 6 रखो, चलो 10 माइनस 6 कितना बचा, 4, सही है, पहला हो गया। और फिर इसके बाद क्या बोलते थे,
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हटा दे, अब बताऊँ जरूरत नहीं है इसको। तो x माइनस 4 इक्वल टू 10। कुछ याद आ रहा है? हमने सबके लिए बताया था कि अगर माइनस हो तो उस तरफ भेज दिया करो। तो x प्लस से इस तरफ आएगा -4 इक्वल टू माइनस से उस तरफ गया +y। भाई बहुत सिंपल है यार, हार्ड नहीं है। फिर टेबल बनाएंगे, टेबल में 3 वैल्यू चाहिए हमको। x y क्या है भाई, x माइनस 4 और x कामा y का पेयर, कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए होता है। तो यहां भी अपान में कुछ नहीं है, तो खुश हो जाओ, सीधे वैल्यू पुटअप करो। x इक्वल टू क्या रखें पहले, 0। ध्यान देखना, यही चाहिए, यहां पर चाहिए, यहां पर 0 माइनस 4, तो क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। पेयर बना 0 का -4 का, 4 रखें तो 4 माइनस 4 0 आ गया, तो क्या है 4 कामा 0। 6 रखें, 6 रखो भाई, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2। तो पेयर क्या बना, 6 कामा 2। यहां तक सभी को बताया था। इसके बाद डायग्राम बताया था। तो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ग्राफ लेंगे, चाहे बिल्कुल स्केल फिक्स करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। स्केल हमारे पास 2 का चल रहा है सब, तो 2 आ लो, 1 2 का 4, 0 4 6 8, 4 2 का 1। चलो भाई कोई नहीं, -4। ऊपर क्या लेंगे, +2 +4 +6। नीचे क्या लेंगे, -2 -4 -6। सही है यहां तक? तो पहला पॉइंट उठाएंगे, पर ड्रा कर लेंगे 0 कामा 10, 0 कामा 10 कहां चला गया यार, 0 कामा 10 8 और 10, बहुत ऊपर भाग गया। तो 0 कामा 10 कहां मिला, यहां मिलेगा। ये पॉइंट क्या होगा, 0 कामा 10। फिर 4 कामा 6, 4 कहां है, 4 कहां है एक्सिस का, 4 से 6 जा रहा है, जान दे। ये रहा 4 कामा 6 पॉइंट, अच्छे से ये वाला। चलो 6 कामा 4, तो 6 ये रहा, 4 रहा, जान दे भाई, जान दे। ये रहा 6 कामा 4। अब ये ड्रा मत करना, पहले इसको मिला लेना। तो पहले इसको मिला लेंगे भाई, चला गया वो चला गया। तो ये कहां मिलेगा, 10 पर। चलो हो गया सबका, पहला ड्रा हो गया। पहले का लाइन क्या था, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरा पहुंचेंगे, 0 का -4, तो 0 यहां है भैया नीचे, -4 यहां पर। ये पॉइंट क्या है, 0 कामा -4, 4 कामा 0, तो x एक्सिस पर 4, फिर वही 0, ये रहा 4 कामा 0। अब फिर 6 कामा 2, 6 कामा 2, जान दे, यहां रहा, ये है 6 कामा 2। अब इसको जरा मिलाओ, जब मिलाएंगे तो ये जा रहा है। ओहो, कहां कट रहा है, पता नहीं चल रहा है कहां कटा यार, कुछ पता चल रहा है, ये कट किया। तो ये इसका होगा सोल्यूशन। क्या होगा इसका सोल्यूशन। अब कोई पूछेगा सर हम इस पॉइंट को कैसे बताएंगे कि कितना है, x इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है। अरे भाई ये बताओ, इससे तो मैंने कहा ग्राफ में ड्रा करने के लिए, जब ग्राफ में ड्रा करोगे ना तो ये पॉइंट एग्जैक्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, तुम्हें नंबर मिलेगा, इसे काउंट करोगे तो 7 6 7 जाके इसे मिलेगा। इसलिए कहा ग्राफ पे ड्रा करने के लिए। तो जब ड्रा करेंगे तो यहां का आ जाएगा, इसके ठीक नीचे आएंगे, ये जाएगा 7 पर, और इसके ठीक ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 3 पर, ये जाएगा 3 पर। ध्यान समझना, ये जाएगा 7 पे, ये जाएगा 3 पर। बिल्कुल सेम चेक करना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो क्या कहा मैंने, जब आप ग्राफ में देखोगे तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे 7 आएगा, इस पॉइंट के सामने 3 आएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। तो यहां लिखेंगे हेंस
हेंस सॉल्यूशन क्या होगा भाई, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। कोई पूछ सकता है सर हमारे पास ग्राफ नहीं है। जब ग्राफ नहीं है तो उसके लिए एक हिंट है, लेकिन अभी नहीं। हाँ भाई अभी नहीं, बाद में सिखाएंगे कि हम इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे। जल्दी से रफ में निकाल सकते हैं वो, लेकिन अभी नहीं। अभी केवल ग्राफ पे ड्रा करके देखेंगे कि x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है। तो इंटरसेक्ट किया तो वन सोल्यूशन हुआ, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही सोल्यूशन होगा। और कितना आएगा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 आ रहा है। समझ गए? तो ये पॉइंट बिल्कुल सेम था। ये जैसे ये पहले का आंसर था, पूरा फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां तक हुआ। ऐसे ही सेकेंड पार्ट का भी आंसर करना, उसका भी आंसर आएगा। तो ग्राफ ड्राइव हमने सिखाया था, बस उसके जस्ट बाद बस यही तो बताया मैंने एक्स्ट्रा। देखो भाई हमने पूरा ग्राफ ड्राइव सिखाया था, उसके बाद बस केवल यही एक्स्ट्रा बताया सॉल्यूशन कैसे निकला। बस समझ गए? तो ये था हमारा पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। इसे खूब अच्छे से नोट कीजिए, फिर शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। कुछ याद करो हमारा नोट्स पिछले लेक्चर का, कि हम जब कंपेयर करते थे तो कंपेयरिंग से भी पता लगा लेंगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है, कि पैरेलल है, कि कोइंसाइड है। तो कैसे पता लगाते थे, आपको मैंने नोट्स लिखवाया था कि क्या क्या कंडीशन था भाई, बोलो जरा। कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इंटरसेक्ट, बोलो भाई इंटरसेक्ट। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो पैरेलल। और तीसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये क्या था, कोइंसाइड था। क्या था भाई, कोइंसाइड था। तो इन्हीं तीनों से हम पता लगाएंगे कि आपका जो इक्वेशन दिया गया है वह इंटरसेक्ट है, कि पैरेलल है, कि कोइंसाइड है। बस समझ गए? तो ये पॉइंट अगर नहीं नोट किया तो फिर से नोट कर लो, नहीं तो फिर पीडीएफ पीछे जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें जाके ये पॉइंट पहले चेक करो, फिर आओ पढ़ने के लिए। भाई फिर आना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान समझना, कि पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि a b c क्या होता है। याद करो, x का कोएफिशिएंट a, y कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट वाला c। याद आ गया? सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो पहले का सॉल्यूशन में लिखेंगे a1/a2। क्या निकालेंगे भाई, पहले a1/a2। बिल्कुल ऐसे ही करना, बहुत सिंपल है। a1/a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है 7। तो कुछ कटेगा नहीं ना, जब ना कटे तो वैसे ही रहने दो। तो a1/2 का 5/7 आ गया। फिर निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। b1/b2, तो b1 क्या है -4। ध्यान है ना, -4 गलती नहीं, 4 बोर्ड चले आए, गलती नहीं, फालतू नहीं काम नहीं। -4, तो -4 + 6। कुछ कटेगा तो काटेंगे, कुछ कटेगा तो काटेंगे। तो माइनस तो माइनस ही रहा, और ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्या है -2/3। अब बताओ, क्या महापुरुषों देखकर तुम बता नहीं सकते कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है? भाई हर कोई बता लेगा कि सर ये आपस में इक्वल नहीं है। हाँ भाई चलो आ जाओ। तो आपस में जब इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, हियर। ओहो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हियर नहीं, इसमें आपके मार्कर में आ रही है। तो देख रहे हैं कि a1/a2
नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2 के, नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू कंडीशन क्या था, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो बोलेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है ना। सेकेंड करें, थर्ड करें, एक हम करेंगे एक तुम करोगे, थर्ड करते हैं। चलो थर्ड करते हैं। सॉल्यूशन, पहले स्टेप क्या बोलेंगे, a1 अपान a2, a1 अपान a2, तो लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू 6/2। सबको समझ में आया यार, कुछ गलती नहीं है, 6/2 दिख रहा है सबको, तो कटेगा, काटो, क्या आएगा 3/1, सही है। दूसरा स्टेप b1/b2 -3 -1, -3 -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या है 3/1। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, इक्वल आ रहा है, जब इक्वल आ रहा हो तब C1 C2 के पास पहुंचेंगे, जब इक्वल आ रहा हो तब C1 C2 के पास पहुंचेंगे, पहले मत पहुंच जाना मुंह उठा के। हाँ भाई, जब इक्वल आ रहा हो तब पहुंचेंगे। यहाँ देखो इक्वल नहीं आ रहा था तो C1 C2 के पास नहीं पहुंचे, तो जरा स्मार्टनेस लाओ। चलो तो लाएंगे भाई, बोलेंगे, कहेंगे तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है यार, C1 अपान C2 10 अपान +9, तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो यही रहने देंगे। अब जिससे पूछोगे वो देख के कंफर्म बता लेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे हियर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और एक किसका कंडीशन है, किसका कंडीशन है, पैरेलल का। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हेंस लाइन इज पैरेलल। ऐसे ही आप सेकंड करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब चेक करने के लिए कहे तो ऐसे ही पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में a1 a2 और b1 अपान b2 निकाल लेंगे, और जब इक्वल आ रहा हो तब C1 के पास पहुंचेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन है। तो इसे अच्छे से नोट करो, फिर शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, लाइट कट गई होगी, चलो फिर भी दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, इसमें भी आपको कंपेयर ही करना है कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, और कंपेयर करके बताना है कि आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि कंसिस्टेंट कब होता है। ये मार्कर गया भाई, इसकी जान जा रही है मार्कर की। कंसिस्टेंट कब होता है, कब, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो। ये हमने अच्छे से केस 1 केस 2 केस 3 करके लिखवाया था, तो वही पढ़ना, ये मत पढ़ना, बस ये हम समझा रहे हैं कब कब होता है, पहला केस दूसरा केस। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये था केस। जब इंटरसेक्ट करे तब भी सोल्यूशन आए, जब कोइंसाइड करे तब भी सोल्यूशन आए, यानी कंसिस्टेंट है। और जब पैरेलल हो तभी केवल इनकंसिस्टेंट यानी सोल्यूशन नहीं आता। बात समझ गए। चलो शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ 5 क्वेश्चन हैं, हम कुछ ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 3x + 2y = 5। पिछली बार क्या था, हमारे सब एक तरफ थे, तो आपका सी वाला अगर दोनों एक तरफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक तरफ एक दूसरा तरफ है तो आपको एक तरफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर सी दोनों एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, पहला स्टेप बोलेंगे कि a1 अपान a2 इक्वल टू 3/2। फिर लिखेंगे दूसरे स्टेप में b1/b2, बोलो भाई 2/-3 +2 -3 कितना आएगा 2/, देखो माइनस ऊपर नीचे कहीं घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे ऊपर कर दे रहे हैं -2/3। रुक जाओ, कोई कहेगा सर बहुत अच्छे, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देखिए इक्वल आ रहा है, हम सी के पास पहुंचेंगे। अरे भाई अभी बताया, मुंह उठा के वो इसके पास मत जाया करो।
उसके पास तब जाया करो कि जब ये दोनों इक्वल हों। क्या तुम्हें इक्वल दिख रहे हैं? जरा ध्यान से देखो भाई, हल्का से ऊपर नीचे है, चेंजिंग है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हल्का से क्या है, ऊपर नीचे है। तो ऐसे मत उठा के पहुंच जाना मुंह उठा के। तो जब इक्वल नहीं है तो सीधे बोलेंगे नॉट इक्वल। हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ऐसा हो तो होता था इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग का मतलब सॉल्यूशन मिले, और सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो बोलो इट इज कंसिस्टेंट। क्या है भाई? कंसिस्टेंट। आंसर हो गया तुम्हारे पास। बात समझ गए? बिल्कुल ना। देखो ध्यान से, A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला। जब इक्वल नहीं थे तो बोला क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर? अब दूसरा हम नहीं लगाएंगे, सिंपल है। सब एक तरफ करेंगे क्या? गधे हो सब लोग। दूसरा तुम लोग खुद करोगे। तीसरा वाला ध्यान समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अगर तुम्हारे पास एलसीएम लेने का तरीका है तो सिंपली एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, एक लाइन में कर लो, नहीं तो फिर जैसे करते थे वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम थर्ड करने जा रहे हैं, सेकेंड आप खुद नोट करोगे। तो पहले नोट कर लो, इसे नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करो और फिर नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड का आंसर यही करने जा रहे हैं, इसे हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। पहला स्टेप क्या है? A1/A2। A1 क्या है भाई? 3/2, और अपान ये बड़ा वाला लिखेंगे, इसे लगाएंगे बाई 9। अब समझेंगे ये 2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्या आएगा? इक्वल टू 3, 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। सही है। दूसरा स्टेप B1/B2। बोलो भाई क्या होगा? 5/3, और बड़ा वाला अपान माइनस है, माइनस, तो बोलेंगे -10। फिर से 3 कहाँ जाएगा? नीचे, तो आएगा माइनस को ऊपर भेज रहे हैं, माइनस को ऊपर भेज रहे हैं, माइनस को ऊपर भेज रहे हैं, -5/10 इंटू 3 कितना है यार? जल्दी बोलो। 30। अब कोई कहेगा सर यहाँ कट रहा था, आपने नहीं काटा, तो काट दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, काटो। चलो काटते हैं। 3 6 जा तो कितना आएगा? 1/6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? 1/6 आ गया। अब यहां पर देखो, यहां भी कट रहा है, तो 5 6 जा 30, तो कितना आया? -1/6। अब फिर से एक बार लोग बोलेंगे सर इक्वल आ रहा है। भाई साहब खूब प्यार से बोल रहे हैं, एक प्लस है माइनस है, आराम से पेशेंस रखो, यहाँ पर दिल पर हाथ रखो, और फिर देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस कभी भी इक्वल नहीं होता। तो अभी भी क्या है आपका? हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हेंस इट इज, बोलो भाई, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हमारे पास आंसर हो गया। अब ये फोर्थ हम नहीं करेंगे, अब कहो तो इस फिफ्थ कर देंगे हम, फिफ्थ कहो तो कर देंगे। तो इसे नोट करो जरा, फिर यही, क्योंकि हम यही करेंगे ना, यही करेंगे हम यही अटैक करेंगे। नोट करो इसे, वीडियो को पॉज करो फिर नोट कर लो, देखिए इसे। चलो तो अब बात करते हैं फिफ्थ वाले का। यही भाई ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही होगा। चलो करो जरा फिफ्थ वाला सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या बोलेंगे? A1/A2। खूब ध्यान रखना, इस बार भी अब 2 अपान वाला है, गड़ा जाएगा। तो A1 क्या है? 4/3, बड़ा वाला। ऐसे बड़ा छोटा कर दिया करो, मेन जो रहता है उसे बड़ा कर दिया करो। हाँ, यहां से लेकर वहां तक नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया करो। /2। अब बताया ये 3 कहाँ आएगा? नीचे, तो क्या होगा? 4/3 2 जा 6 कटेगा। हाँ काटो, चलो कोई दिक्कत नहीं, काटो। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। फिर दूसरे स्टेप में क्या पहुंचेंगे? B1/B2। चलो भाई B1 क्या है? +2, 3 प्लस का। हाँ अब खुश हो जाओ, इक्वल आ रहे हैं। तो अब पहुंचेंगे किसके पास? C के पास। तो तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे C1/C2। चलो बोलो जरा, 8 है/12।
चलो किससे कटेगा जरा काटो, 4 से कटेगा साथ, 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या आया 2/3। अरे वाह तो कमाल हो गया, सब इक्वल आ गए। देखो अगर सब इक्वल आ गया तो कहेंगे हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये किसका है, कोइंसाइड का केस है, और कोइंसाइड पर भी आपका सॉल्यूशन मिलता है, भले बहुत सारा मिले लेकिन सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, आंसर हो गया। तो आज का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने किया, इसे नोट कर लेना। और जो 2 क्वेश्चन बचे थे, कौन कौन बचे थे, एक सेकेंड बचा था और एक फोर्थ, इन दोनों को अच्छे से लगा लेना, और जिसका आंसर दिक्कत करे वो हमको बताना, हम आंसर बताएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि जो नोट्स बनाते हो उसे बारीकी से बनाया करो, ध्यान रहे कि जो पॉइंट आपको फोकस किया जाए उस पर भी फोकस तुम भी करो, अच्छे से रिवाइज करो और फिर पहुंचो अगले वीडियो लेक्चर पर। और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से देखो, जो नोट्स बनाया उसमें देखो, जो समझाया जाए उसको देखो। अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे भाई बात कर सकते हैं कमेंट में, चाहे जैसे भी आपको समझ में आए। तो यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक थैंक यू।